प्रधानमंत्री की वाराणसी में होने वाली जनसभा हेतु चिन्हित जमीन को लेकर सियासत तेज हो गई है। वाराणसी एक बार फिर सियासत का केंद्र बनने लगा है। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी 25 अक्टूबर को प्रस्तावित दौरा वाराणसी में है। पीएम राजा तालाब के मेहंदीगंज स्थित कल्लीपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में पीएम नरेंद्र मोदी कई योजनाओं एवं परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। पीएम की जनसभा के लिए जो जमीन की तलाश की गई है, उस पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने हमला करते हुए जनता से अपील की है कि इस जनसभा में न जाएं। प्रशासन ने 11 हेक्टेयर के आसपास जमीन तलाशी है, जिसमें 108 किसानों की फसल का मुआवजा लगभग 8 लाख रुपए दिया जा रहा है। किसानों का कहना है कि हम लोगों को 30,000 पर बीघा देने की बात की गई थी, पर उससे कम रुपया दिया जा रहा है। किसानों ने आगे बताया कि खेत में से मिट्टी निकालने का भी काम हो रहा है। इस विषय पर जब पूछताछ की गई तो बताया गया कि मिट्टी को वापस खेत में प्रोग्राम खत्म होने के बाद डाल दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता अजय राय ने पूरे कार्यक्रम पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका गांधी की रैली को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम किया जा रहा है। जिस प्रकार किसानों की जमीन पर भाजपा कार्यक्रम करा रही है, वो निंदनीय है। हम लोगों से अपील करेंगे कि इस कार्यक्रम में ना जाएं, इसका बहिष्कार करें। पूरे मामले में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि कुछ लोगों ने ट्वीट कर ये अफवाह फैलाने की कोशिश की है कि किसानों की फसल नष्ट करके कोई प्रोग्राम किया जा रहा है। इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। जो कार्यक्रम कराया जा रहा है, बाकायदा उसका फसल मूल्य देकर उस फसल को खरीद कर कराया जा रहा है। डीएम कौशल राज शर्मा ने आगे बताया कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि जबरदस्ती किसानों की फसल नष्ट की गई है, वो पूरी तरह से अफवाह है। ऐसे लोगों पर विधिक कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। कुछ लोगों के द्वारा ट्वीट करके ये अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है कि किसानों की फसल नष्ट करके कोई कार्यक्रम कराया जा रहा है। इस बारे में स्थिति कल ही स्पष्ट कर दी गई थी कि जो कार्यक्रम कराया जा रहा है वो बाकायदा उसका फसल मूल्य देकर और उसके फसल मूल्य को देते हुए फसलों को खरीद के तब कराया जा रहा है। जो लैंड पैच छाटा गया है वो पूरे लैंड में इस जगह छाटा गया है जहाँ पे ऑलरेडी 1-2 खेत कटने शुरू हो गए थे। जनपद वाराणसी में धान खरीद 1 तारीख से शुरू होती है और 1 नवंबर से केवल 12 दिन पूर्व ये फसल खरीदी गई है। अधिकतर इसमें राइब्ड और सेमी राइब्ड फसल है और जो मुआवजा है, जो फसल का धनराशि का मूल्य पे किया गया है, वो भी 1940 रुपये जो हमारा MSP धान का सरकारी क्रय दर होती है उसके हिसाब से, और जो प्रोडक्टिविटी 40.5 क्विंटल पर हेक्टेयर की होती है, उस प्रोडक्टिविटी से गणना करते हुए सभी भूस्वामियों को धनराशि पे की गई है। किसी की भी भूमि असहमति से नहीं ली गई है। ये सारे लोग हैं, उनकी सारी सहमति के बाद ही ये सारी कार्रवाइयाँ कराई जा रही हैं। वैसे भी अगर देखा जाए तो जिस रिंग रोड का उद्घाटन हो रहा है वो 430 करोड़ रुपए के मूल्य से बनी है, लेकिन भूमि का मुआवजा जो इस पे दिया गया है वो लगभग 570 करोड़ रुपए पे किया गया है। वो भी किसानों को ही पे किया गया है। किसानों को जितना मुआवजा इस रिंग रोड की वजह से मिला है उससे कम ही उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। इन्हीं किसानों की ही सर्कल रेट आगे बढ़ेगी, इनकी लैंड का एप्रिसिएशन होगा, इनको फ़ायदा होगा और जो भी आसपास के किसान हैं उनके लिए ये रिंग रोड एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। तो पूरी सहमति के साथ ये ज़मीन ली गई है। जो लोग इस अफवाह को फैला रहे हैं कि किसानों की फसल ज़बरदस्ती नष्ट की गई है, वो पूरी तरह अफवाह है और ऐसे लोगों पर विधिक कार्रवाई करने की भी तैयारी की जा रही है। ये पुनः स्पष्ट कर देना हम चाहते हैं कि लगभग 8 लाख फसल का मूल्य बना था, वो सारा मूल्य चेक के माध्यम से पेमेंट हो रहा है। अधिकतर किसानों ने पेमेंट ले ली है, बाकियों को 1-2 घंटे में मिल जाएगा और पूरा MSP और पूरी प्रोडक्टिविटी के आधार पर इनको मूल्य दिया गया है। बाकायदा सारा कार्य सहमति से हो रहा है, वहाँ मौके पर किसी की भी असहमति नहीं है। देखिए जयपाल जी, जो स्थिति चल रही है पूरे देश में, आप पहले मैं इस पर आपको जाता हूँ, उसके पहले कि जिस तरीके से किसान कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर बैठे हैं, आंदोलित हैं, और जिस तरीके से किसानों पर अत्याचार अन्याय, कितने शहीद हो गए वहाँ किसान, सैकड़ों, मुझे यहाँ तक अंदाजे कि कई 100 किसान वहाँ शहीद हो गए, जो 8-10 महीने से वो धरना चल रहा है कि तो इससे ये पता चलता है कि ये सरकार पूरी तरीके से किसान विरोधी है। और उसके बाद इनके एक भारत सरकार के मंत्री, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, उनके लड़के ने किसानों के ऊपर, शांतिपूर्वक किसानों के ऊपर किस तरीके से गाड़ियों से रोक कर उनकी हत्या कर दी, मार दिया। उसके बाद भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया। जब प्रियंका जी ने स्टैंड लिया, प्रियंका जी ने जब उस पर मोर्चा खोला कांग्रेस पार्टी ने, तब जाके उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनको गिरफ्तारी भी, उनको पकड़ा जा रहा है। और उसके बाद भी मंत्री की बर्खास्तगी नहीं। आज किसानों ने आज रेल रोको आंदोलन किया है केवल बर्खास्तगी के लिए। हम लोग समर्थन करते हैं उस चीज़ का।
और पूरी तरीके से कि किसानों को अत्याचार अन्याय किया जा रहा है। आज किसानों के साथ हम कांग्रेस पार्टी खड़ी है। उसी प्रकार आज बनारस में जिस तरीके से 40 बीघे की ज़मीन पर जो खड़ी फसल है, लहलहाती फसल, जो 20 दिन बाद जिसको काट कर किसान अपने घर ले जाता, उसको पूरी तरीके से ज़मींदोज कर दिया गया। और ये कह रहा है प्रशासन कि उनको मुआवजा दे दिया जा रहा है। तो मुआवजा किस चीज़ का दिया जा रहा है? मैं जानना चाहता हूँ प्रदेश की सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से और इन लोगों से कि मुआवजा अभी 20 दिन बाद तो वो पूरी तरीके से धान हो जाता, तो आप धान का मुआवजा दे रहे हैं या खड़ी फसल का दे रहे हैं या उनकी लागत का दे रहे हैं? किस तरीके की चीज़ें दी जा रही हैं? मुझे जो पता चला है कि शायद पहले इन लोगों ने कहा था कि 30,000 रुपये देंगे, आज शायद 19,000 साढ़े 19,000 रुपये दिया जा रहा है किसानों को, जो मुझे जानकारी आई है। तो ये पूरी तरीके से किसान विरोधी सरकार है, किसानों को पूरी तरीके से ख़त्म करने पर लगी हैं। ये पूरी कॉरपोरेट को, पूरा कृषि से लेकर सारी चीज़ें जैसे और कंपनियों को बेच रहे हैं, तो कृषि को भी पूरा कॉरपोरेट के हाथ में देना चाहते हैं। सीधा सीधा एक यही कहना होगा कि ये जो भी कर रहे हैं, देखिए ये पूरी तरीके से तानाशाह सरकार है, तानाशाह हैं, तानाशाही तरीके से योगी मोदी की सरकार चल रही है। और जिस तरीके से मीडिया के साथ, जिस तरीके से आम आदमी के साथ, किसान के साथ, आज एक साधारण व्यापारी के साथ जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, मैं एक ही अपील करूंगा काशी के लोगों से कि इस रैली का बहिष्कार करें, पूरी तरीके से इसका बहिष्कार करें। ये तो अपने हाथ में है। जिस तरह से ये हो रहा है उसको आप लोग किस नज़र से देखते हैं, क्या कहना है? जी सर, थोड़ा सा मतलब दिक्कत है हम लोगों को। मिट्टी जो हम लोग के ले जा रहे हैं, उपजाऊ मिट्टी, वो तो वापस नहीं करेंगे, लेकिन एसडीएम साहब से बात हुआ तो बोले कि हाँ वापस हो जाएगा मिट्टी। अभी जो आपकी फसल नुकसान हुई है उसका पूरा मुआवजा आप लोगों को मिल पा रहा है? जी, कहने को तो पहले तो दूसरा कुछ कहे थे, अब तो दूसरा कुछ कर रहे हैं। पहले बोले थे कि 80 केजी पर बिस्से देंगे, लेकिन अब तो 40-50 का लगा के दे रहे हैं उसमें। तो ये जो फसलों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप लोग फिर कैसे कर पाएंगे? तो पता नहीं कैसे कर सकते हैं सर, वो तो। ये जो हो रहा है नरेंद्र मोदी की रैली के लिए जो हो रहा है वो सब ठीक है अभी के लिए तो ठीक है सर, लेकिन जब चले जाएंगे फिर मिट्टी का क्या होगा, फिर उसमें उपजाऊ होगी कि नहीं होगी, वो तो आगे ही देखा जाएगा सर। खेत इससे प्रभावित हुआ है? जी सर, बहुत ज़्यादा हुआ है। इसका नुकसान आप लोगों को होगा? हाँ, बहुत ज़्यादा होगा सर। उसका मुआवजा मतलब खाली तो फसल के दे रहा है, मिट्टी का कौन देगा? मिट्टी का तो कोई दे ही नहीं रहा है उसमें। जी सर, मिट्टी कहाँ जा रहा है? मिट्टी जा रहा है सड़क पे सर, डंप हो रहा है एक जगह।